हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है और हम तैयारी कर रहे हैं अपनी शॉप पर जाने के लिए। और इस वक्त सुबह के बजे हैं 8 बजने में 5 मिनट कम है। तो चलते हैं शॉप पर। और आज धूप है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है और हम घर पर हैं। रात भर लाइट भी नहीं आई थी हमारे घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इन्वर्टर से ही काम चलाना पड़ा है, वो भी इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। तो गाइस लेकर के चलते हैं हम अपनी शॉप पर, और क्या दिनचर्या रहने वाली है आज, क्या एक्टिविटी होती है दुकान पर, दिखाते हैं आपको कहाँ से हमें निकल कर के जाना है। क्योंकि बहुत दिनों से हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं आप लोग को, तो डेली ब्लॉग कोशिश कर रहे हैं कैसे हम डेली ब्लॉग जो है अपलोड कर पाएँ या बना पाएँ। तो लेकर के चलते हैं हम अपनी शॉप पर आपको और दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा रहने वाला है। नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है और अभी हम जो है अपने घर पर, ये जो आप देख रहे हैं विंडो है हमारा, इस विंडो में हम ग्रिल लगवाने वाले हैं यहाँ से, इसलिए इसमें ग्रिल लगेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम इसे खोल करके रखते हैं दिन भर, तो जो हमारे बिल्ली के बच्चे हैं वो जाते हैं अंदर और वहाँ पर जा कर के टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो काफ़ी गंदगी हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चों की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपनी जगह पर यानी जहाँ उनका पल्ला रखा हुआ उसमें टॉयलेट नहीं करते। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इसमें जब ग्रिल लग जाएगी स्टील की, तो हम दिन भर विंडो ये खोल करके रख सकते हैं, तो रूम के अंदर जो है गर्मी भी कम रहेगी। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया और विंडो हमारी जो है अच्छी भी लगेगी और सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। तो तैयार होने वाली है, वो भी लगने वाली है इसमें, और काफ़ी कुछ चेंजिंग होगी घर में। अभी तो इसमें कुछ हुआ भी नहीं है, बहुत सारे काम हमें करवाने हैं बाकी। दोस्तों पहुंच गए थे अपनी शॉप पर और बहुत ही तेज़ धूप है आज। धूप का आलम तो ये है कि आज अगर आप थोड़ी देर बाहर टहल रहे हैं तो पूरा तप जाएंगे। गर्मी है, बरसात वाली गर्मी, आपको पता ही है कैसी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और इस वक्त हैं अपनी शॉप पर। और हमारी शॉप का जो व्यू है वो आज वो कुछ इस तरह का व्यू है। आप देखिए, इस साइड में सब माल लगा हुआ है। कट साइज जो आया था वो हमारा सारा बिक चुका है। तो ये देखिए आप, ये है हमारी शॉप का व्यू। और आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो गाइस सुबह हम जब आए थे तो चौपले वाला ब्रिज था वो बंद था। आज 17 तारीख है और 17 तारीख को वो ब्रिज खुलने की संभावना थी। तो चलिए देखते हैं, सुनने में आ रहा है ब्रिज ओपन हो चुका है, सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। तो अब जो है आने जाने में हमें घर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही कम समय में अपने घर पर पहुंच जाया करेंगे। जो दिक्कतें थी, गलियों में घूम करके जाना पड़ रहा था, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत ही कम टाइम में हम अपने घर पर ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं बाइक से। तो चलिए दिखा करके लाते हैं आपको। तो आज गाड़ी हमने कर ली है स्टार्ट और जो हमारा व्यू है हेलमेट का वो कुछ इस तरीके का है। देखिए वाकई यार हम ब्लॉगर लगने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम पूरे परफेक्ट ब्लॉगर बन जाएंगे। तो फाइनली गाइस बाइक लेकर के चलता हूं मैं आपको दिखाने के लिए चौपला फ्लाईओवर, और कितनी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है आवागमन चालू हो गया है, पुल जो है स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को और बहुत ही कम समय में लोग अब चौपले पहुंच जाया करेंगे। तो हम भी एक ट्रायल लेकर के आते हैं कैसा कुछ काम हुआ है और कितना अच्छा कर दिया। जो झटके वगैरह उसमें लग रहे थे, हालांकि ये करीब 45 डेज़ या 42 डेज़ के बाद जो है ब्रिज स्टार्ट हुआ है, रास्ता जो है चालू किया है। नहीं तो इतना वक्त जो था इसमें लगा दिया, लेकिन इतना लंबा कोई काम ये था नहीं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इन्होंने जो था ठेकेदार वगैरह जो हैं, इन लोगों ने लेबर बहुत ही ज़्यादा कम लगाई है। सिर्फ काम को ज़्यादा वक्त लगा करके दिखाया है कि इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं। इतने लंबे समय का काम नहीं था, क्योंकि इसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जो पैसा लेते हैं ये लोग, भरपूर पैसा सरकार की तरफ से आता है, तो उससे भी खपाया जाता है और दिखाया जाता है कि इतने लंबे समय में हमने इतना काम किया है, तो उतने पैसे वाजिब हो गए। हालांकि ये काम 15 दिन के अंदर भी निबट सकता था। और दूसरे राज्य होते हैं, राजस्थान वगैरह में आप जाइए
इतनी स्पीड के साथ वहाँ काम चलता है कि जो काम महीनों का है वो 10 दिन के अंदर निपटा देते हैं वो लोग। मतलब जो अगर काम उत्तर प्रदेश में 10 दिन में होगा तो राजस्थान में वही काम 3 दिन में कर देंगे। जो यहाँ 1 महीने में होगा तो वो 10 दिन में वहाँ निपट जाता है। और ऐसा ही हाल है बेंगलोर का। बेंगलोर में जो काम लंबे लंबे समय के यहाँ पर खींचने वाले काम है वो वहाँ हफ्तों में निपटा देते हैं, क्योंकि वहाँ काम चाहिए होता है। पैसा तो देते हैं लेकिन काम चाहिए दिनों रात बढ़िया करके। अब ये इतना बड़ा ब्रिज था कि पूरी बरेली का रास्ता इधर से ही है। अगर आपको नैनीताल या फिर दिल्ली जाना था तो इसी रूट से जाना पड़ता था। वो सारा डाइवर्जन किया हुआ था। कितनी परेशानियाँ हुई हैं लोगों को, कारोबारी लोगों को, और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के व्हीकल चलते हैं उन लोगों को कितनी दिक्कत हुई है। बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था काम। लेकिन अब जो है रास्ता खुल गया है तो इस रोड पर सवारियां फिर से फर्राटा भरने लगी हैं। और देखते हैं कैसा व्यू है आज का नए ब्रिज का, और कितना अच्छा लगने वाला है, आनंद कैसा आएगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गाइस सुभाष नगर। ये है बरेली का सुभाष नगर एरिया। हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। सभी वैसे तो एरिया उधर का ही है, लेकिन जो बस्ती सुभाष नगर का मेन रोड है वहाँ हम पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों बरेली की ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी ऐसी है कि कोई कहीं से भी गाड़ी ऑटो वगैरह अपना घुसेड़ देता है। तो बहुत ही सोच समझ करके बाइक चलाना पड़ती है यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारे शहर के लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं। यह है बरेली सिटी, स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। अभी अगर आप इस एरिया की बात करेंगे तो ये यहाँ पर लगता है बालाजी मंदिर। तो ये बालाजी का एरिया है सारा, और यहाँ छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला अगर रोड है तो वो बदायूं रोड ही कहा जा रहा है इस वक्त में, क्योंकि इतनी कॉलोनियाँ यहाँ बन गई हैं, बताया नहीं जा सकता कुछ। और अभी हमारी दुकान से आगे जो है वहाँ पर रिंग रोड भी बन रहा है, तो झुमका तिराहे तक और इधर फरीदपुर तक जाने में भी बहुत आसानी हो जाए करेगी। वो काम भी चल रहा है तेज़ी के साथ। लेकिन हमें जो फ़िक्र थी बस इतनी थी कि चौपले का ब्रिज जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि हमें अंदर जब गलियों से घूम के आते थे तो कम से कम 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, और वही टाइम अब कम हो करके हम 15 मिनट में अपनी दुकान पर पहुंच जाया करेंगे। और अगर कोई भी काम दोपहर में पड़ रहा है, जैसे कि शहर में जाने का, तो बहुत से काम ऐसे थे हम दोपहर में नहीं जा रहे थे, क्योंकि गलियों में घूम कर जाना पड़ रहा था, वहाँ ट्रैफिक हो जाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब ब्रिज चालू हो गया है तो हम कोई भी काम अपना निपटा करके आ सकते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में। आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ट्राली वगैरह भी अब आके जाने लगी हैं। ये ट्रालियाँ सब रुक गई थी, या तो फिर नाइट में निकल रहे थे ये सवारियाँ सब। डे में तो सारा कुछ बंद हो रखा था। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ जाम लगा हुआ है थोड़ा सा। उस साइड में जो लेफ़्ट साइड में रोड जा रहा है उस साइड से रास्ता निकाल रखा था, डाइवर्जन किया हुआ था। बाइक, कार और जितने भी वाहन थे बड़े उधर से निकलते थे। लेकिन अब जो है सामने दिख रहा है ब्रिज। माशाअल्लाह, काम हो गया स्टार्ट। सुभान अल्लाह। काम समाप्त होने के बाद सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो चुका है चौपले के ब्रिज का। बड़ा एक्साइटमेंट है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस ब्रिज पर अपनी बाइक दौड़ाने की, क्योंकि तकरीबन 1.25 महीने के बाद इस ब्रिज पर हम कदम रखेंगे। अपनी बाइक का पहला सफ़र करने वाले हैं करीब 1.25 महीने के बाद। और माशाअल्लाह ब्रिज तो नया बढ़िया लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सुकून मिला है, बहुत ही ज़्यादा सुकून। ये देख रहे हैं आप, नई पट्टियाँ, नए रोड, सब कुछ नया नया कर रखा है। वाइट लाइन, पेंट वगैरह सब बढ़िया करके कर दिया गया है रोड पर। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाले कट, इनको रिपेयर किया गया है दोबारा से। ये पहले बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, तो इसमें बड़ी तेज़ी के साथ झटका लगता था और गैप भी ज़्यादा हो गया था। ये गैप को कम किया गया है और अब झटके भी नहीं लगे, ऐसा काम किया गया है। तो
अब अच्छा लग रहा है रोड पर चलते हुए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत ही कम टाइम है, मतलब समझिए अब हम सुभाष नगर अंदर होकर के जाते थे तब 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे जाने में। अगर ट्रैफिक मिल गया तो आधा घंटा भी के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सकरी गलियाँ हैं, यानी कि जैसे कहते हैं पतली गलियाँ। लेकिन अब जो है इस पर से हम जाएंगे तो 2 मिनट में ब्रिज पार करके पहुँच जाते थे हम सिटी में। और वैसे घूम करके बस्ती के अंदर से आना पड़ता था उस साइड से, तो 15 से 20 मिनट तो आराम से लग ही जाते थे। और अगर ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो लगता था पूरा आधा घंटा। अब हमें किधर भी जाना है तो आराम से इजीली पहुंच जाएंगे इस साइड से। जो हमारा ये वाला जो है लिंक ब्रिज है, ये पूरा ब्रिज था नया किया गया वो वाला, ये वाला लिंक ब्रिज है। ये तो नया बना ही था पिछले साल से, करीब 1 साल हो गया से भी चलते हुए। लेकिन अब जो थी रास्ता बढ़िया हो चुकी है व्यवस्था सारी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ जा सकते हैं। ब्रिज हो चुका है स्टार्ट। मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। दोस्तों उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम यहीं से ले लेते हैं टर्न। और आज यकम मुहर्रम हराम है। करबला वालों का सदका तमाम मुसलमान सुन्नी भाइयों को अल्लाह ताला नसीब फरमाए, बख्शे। उनके सदक़े में तमाम बलायात आफात को मौला सारे सुन्नी मुसलमान भाइयों से दूर करे और सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये मुहर्रम हराम का महीना है, अल्लाह ताला हमें इसकी इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। तो ब्रिज तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसा बिल्कुल न्यूली बना है, क्योंकि सब कुछ तो जब इसके पिलर वगैरह में पेंट भी कर दिया गया, नीचे से ऊपरी पेंट हो गया, रोड भी नया पड़ गया, और जो शिकायत थी, दिक्कतें थी, वो भी ठीक कर दी गई। तो फिर क्या की दिक्कत रह गई है इसमें? सब कुछ तो ठीक हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये सारी बस्ती आप देख रहे हैं, ये मणिनाथ की, इस बस्ती से भी ट्रैफिक को डाइवर्जन किया गया था और इधर से सवारियाँ जो थी निकल रही थी आती, और कुछ सवारियाँ इस वाली बस्ती जो जंक्शन का एरिया आप देख रहे हैं, जंक्शन का एरिया तो इस साइड से भी निकाला गया था। जितनी तेज़ मैं अभी गया और इस रोड से वापस आ गया जितनी जल्दी, अगर मैं सुभाष नगर होकर के जाता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता इतना ही रास्ता कवर करने में। क्योंकि वहाँ से भैया बहुत ही ज़्यादा परेशानी, मजबूरी में तो इंसान कहीं से भी जा सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और नया ब्रिज आपको चौपले का कैसा लगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो में।